जी क्वेश्चन नंबर 17, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक। कह रहे जी जो हमारे पास एसेट्स हैं कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी हमारे पास एसेट्स है ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट, तो उसे हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है रिलायशन अकाउंट में और उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। यानी ये एसेट्स की वैल्यू आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं 50% ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स है उसका 50% टेकन ओवर बाई पार्टनर, उसमें से एक पार्टनर लेके जा रहा है। यानी 1 लाख का एसेट्स है उसका 50% जो है कोई पार्टनर ले रहा है, उसका नाम है अतुल। और अतुल जो 50% ले रहा है वो भी डिस्काउंट पे ले रहा है बेटा, 20% के डिस्काउंट पे। अच्छा जी, तो 20% के डिस्काउंट पे ये लेके जा रहा है और बाकी जो बच गया, क्योंकि बाकी तो 50% बच गए, तो कह रहे बाकी जो बचा हुआ है 40% ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा हुआ है उसका 40% रिमेनिंग आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, उसे हम बेच रहे हैं प्रॉफिट पे कितने परसेंट के, 30% के ऑन कॉस्ट। और बाकी जो बचा हुआ है 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सलीट, उसमें से 5% जो है वो खराब हो गया। एंड रियलाइज नथिंग, और उसके बाद कुछ भी उससे निकल के नहीं आया। एंड द रिमेनिंग एसेट्स आर हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर, और जो और बच गए उसको हमने किसको दे दिया, क्रेडिटर को दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो बेटा जर्नल एंट्री में यहाँ पे क्या है, 50% ऑफ द स्टॉक बिक रहा है आपका, उसमें अतुल लेके जा रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन करनी करो। तो ज़रा एक बार खुद से कैलकुलेट करो कि अतुल कितने का लेके जा रहा है और कितने का हमारे पास बिका है, फटाफट करो जी। वही फर्स्ट पेपर। करा, कैलकुलेट करा आपने? एक, आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास जितने एसेट्स हैं, हमारे पास, हाँ जी, जितने एसेट्स हैं वो है टोटल 1 लाख का। ट्रांसफ़र टू रिलायशन अकाउंट, हमें रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो भाई हम सबसे पहले इसके एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की एक एंट्री कर देंगे। और एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है सर, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है बेटा, एसेट्स नहीं। रिलायशन अकाउंट में हम डेबिट साइड जाते हैं, हम लोग लिखते हैं रिलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रिलायशन अकाउंट डेबिट, और जितने भी एसेट्स होते हैं वो आपका वहाँ पे आ जाता है। एसेट्स का नाम ना दिया हुआ हो तो आप सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं। ये रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है एसेट्स, डेबिट साइड जाता है ना। एसेट्स का बैलेंस तो डेबिट होता है ना, उसे ख़त्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। और ये वैल्यू 1 लाख है, ये एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी जी। उसके बाद सेकेंड एंट्री पे आ जाते हैं। सेकेंड एंट्री क्या कहता है कि जो भी आपके पास एसेट्स है, क्वेश्चन कह रहा है जो भी एसेट्स हैं हमारे पास, यानी 1 लाख का एसेट्स था उसका 50% जो है अतुल लेके जा रहा है। तो अतुल जब एसेट्स लेकर जाएगा, यानी पार्टनर कोई एसेट्स को लेकर जाता है, तो क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स अगर कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का नाम क्या है सर, अतुल्स कैपिटल अकाउंट होगा। अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा देगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। ये हो गया जी, अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 40% ऑफ द स्टॉक जो बच गया था उसे हमने बेच दिया। अच्छा सर, आपने अगर बेच दिया है तो आपके पास पैसे भी आए होंगे, आपके पास पैसे आए होंगे तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्रीज बन के आई जी हमारे पास। अब इसकी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी कि जो हमारे पास एसेट्स है
उस एसेट्स की टोटल वैल्यू कितने की थी सर? 1 लाख। इस एसेट्स में से 50% टेकन बाई अतुल। तो अतुल के हिसाब में कितना आएगा उस पर ध्यान देना है। अतुल जो है 1 लाख रुपए का 50% जो है वो लेकर जा रहा है, लेकिन इसमें 50% में आप ध्यान से देखेंगे कि 50% का तो ले जा रहा है, लेकिन उसमें डिस्काउंट कितना मांग रहा है? तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 20% डिस्काउंट भी देना पड़ेगा मुझे। तो 1 लाख का 50% कितना हुआ सर? 50,000 का फिर 20% निकालना पड़ेगा। तो ये कितने का हो गया सर? तो अतुल जो है वो 40,000 रुपये में वो एसेट्स लेकर गया, इसका ये मतलब है। फिर हम बात करते हैं एसेट्स जो है कैश में कितने का बिका सर? कह रहे कि रिमेनिंग एसेट्स, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहे जी रिमेनिंग एसेट्स 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स। अब देखिए बचा हुआ कितना है? 50,000 बचा हुआ है, उसका 40%, उसका 40% हम बेच रहे हैं। और वो भी कैसे बेच रहे हैं? तो उन्होंने बोला कॉस्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट पे? 30%। तो बेटा इसमें 30% क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 30 ऐड हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करा सर, ये आया सर 20,000 रुपये, प्लस 30% और ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी सर आपकी 26,000 रुपये की। तो यानी कैश में हम कितना लिखेंगे सर? 26,000 रुपये लिखेंगे। अच्छा सर, तो अब बताइए सर कि एक तो एसेट जितना था, अभी भी 10% एसेट्स बच रहा है। तो उन्होंने बताया कि उस 10% में 5% खराब हो गया, तो खराब होने की कोई एंट्री नहीं होती। एसेट्स ट्रांसफर हुआ, बिक के आता, कुछ पैसे आते, तब उसकी एंट्री होती। प्लस जो और बचे जा रहे हैं रिमेनिंग एसेट्स, उसे कौन ले गया है? क्रेडिटर्स। तो एसेट्स अगर कोई क्रेडिटर ले जाए तो उसकी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री हमने नहीं करनी है। अब चाहें तो यहाँ पे लिख भी दें, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड किसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं है? फॉर, दो पॉइंट थे हमारे पास। पहला कि जी ऑब्सलेट के लिए, एसेट्स ऑब्सलेट, एसेट जो है आपका वो ऑब्सलेट हो गया था और कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। ठीक है जी। एंड एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर, अगर कोई क्रेडिटर आपका एसेट्स ले जा रहा है तो उसकी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होनी है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। Vijay Lakshmi Narayan are partners sharing profits equally. Vijay died on 30th April 2024. The firm had workman compensation reserve against, कह रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा 20,000 रुपए का इनके पास। कब? जब विजय की डेथ हुई थी 30 अप्रैल को। अगेंस्ट विद देयर इज अ क्लेम, और ये 20,000 के बदले में क्लेम है कंपनी के ऊपर, कितने का? 2,000 का ऑन दिस डेट। द फर्म हैज इन्वेस्टमेंट, और फर्म के पास एक इन्वेस्टमेंट है मार्केट में 1,90,000 का। अपेयरिंग इन द बुक्स इज 2 लाख। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी दो कॉन्सेप्ट को इसमें डालने की कोशिश करिए, एक WCR की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और तीसरी बात इन्होंने डाल दी है डेथ की। तो डेथ से इसका बस इतना मतलब है कि WCR में जितना भी हिस्सा है उसमें विजय को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो भी विजय को मिलेगा। तो पास दी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज रिजर्व्स। तो चलिए जी बताइए, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आपके पास 20,000 और क्लेम 2,000 है, तो कितना रिजर्व आप बांटेंगे और कितना नहीं बांटेंगे? 18,000 बांट दें और कितना नहीं बांटेंगे? बताओ एंट्री जरा मरियम, बांटने की। हम्म
ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। प्रोविजन तब बनाना है, वर्ड प्रोविजन हम तब लोग लिखते हैं जब एस्टिमेटेड लिखा हुआ हो, एस्टिमेटेड क्लेम, तब आप वहां पे क्या करते, लिखते कि WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। प्रोविजन वर्ड तभी लिखना है जब यहाँ पे क्या लिखा रहे, एस्टिमेटेड क्लेम। अगर क्लेम है तो सिर्फ यह क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो बच जाएगा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। तो ये एंट्री हो जाएगी इसमें तो, और सभी पार्टनर्स में बटना है जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास बुक्स में 2 लाख का है इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू 190 की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो रही है, जो कि हमारे लिए क्या है, नुकसान है। लेकिन पहले से मेरे पास रिजर्व कितना है, तो क्या ये 40,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, IFR डेबिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? चलो करो तो इसको फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसको हम डेबिट कर देंगे बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो पार्टनर्स है उसमें बांट देंगे। पार्टनर्स का नाम है विजय, लक्ष्मी और नारायण। विजय कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आ जाएंगे सर लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आ जाइए सर नारायण कैपिटल अकाउंट, नारायण कैपिटल अकाउंट। तो WCR की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में WCR गिवन है बेटा 20,000 रुपये। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है हमारे पास 2,000 रुपये। बाकी जो 18,000 है वो बांट देना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो क्या ले लेते हैं हम लोग, इक्वल। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी सर आपकी, यहाँ पे आएगी 6,000। ये भी कितना आ जाएगा 6,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा सर 6,000 आ जाएगा जी। सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड है बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे सर यहाँ पे। ये आ गया जी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है सर 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जिसमें से इन्वेस्टमेंट का नुकसान कितने का हो गया सर 10,000। बाकी कितने बच गए 30,000। ये 30,000 बांट देंगे तो कितना कितना आ जाएगा सर 10,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। चलिए साहब, ये हो गया जी आपकी बात समझ में, आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया। 18 का जो ये ऑप्शन वाला पार्ट है ये भी देख लेते हैं एक बार। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप 1/5 शेयर्स। डी जो है सी जो है नया पार्टनर है, 1/5 शेयर्स के लिए आ रहा है, और सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। 30,000 रुपये कैपिटल के और 10,000 रुपये गुडविल के लेकर आ रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जब सी का एडमिशन हुआ उस वक्त गुडविल अपेयर इन द बैलेंस शीट, पहले से बैलेंस शीट में भी एक गुडविल है। तो बैलेंस शीट में जो पहले से गुडविल होता है उस गुडविल को क्या करते हैं हम लोग, उसे रिटर्न ऑफ करते हैं। चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन PSR हो, अगर पहले से गुडविल है तो क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। किस पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स में। और जो गुडविल ये लेकर आएगा नया पार्टनर, इसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते थे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते हैं किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा।
और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया, उसके बाद जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री किस बात की? पहली चीज तो बेटा उसने कैपिटल लेकर आया, इसकी एंट्री करेंगे। दूसरा वो गुडविल लेकर आ रहा है जिसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, ये करेंगे। फिर प्रीमियम को बांटने की भी एंट्री करेंगे और एक गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की भी एंट्री करेंगे। सर पहले क्या करें? तो पहले ना गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो, उसके आने से पहले गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगा, फिर नए पार्टनर्स अपना कैपिटल और प्रीमियम लेकर आएंगे। कर सकते हैं। तो बताइए जी, गुडविल रिटर्न ऑफ होना है ना, बताना एंट्री बेटा। गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? गुडविल रिटर्न ऑफ अभी बताया बेटा, ओल्ड रेशियो में होता है, गेनिंग पार्टनर्स में नहीं होता। ये बैलेंस शीट में है। रिटर्न ऑफ का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। कोई चीज बैलेंस शीट में उसे खत्म करना। जी मरियम बोलो तो। वेरी गुड। गुडविल बैलेंस शीट में तो उसे खत्म करना है तो क्रेडिट करेंगे, एसेट्स को खत्म करना है तो क्रेडिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। करो जरा इसकी एंट्री। 18 के बाद 18 का और, तो ये है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है सर? ए बी। पार्टनर्स का नाम है ए और बी। यहाँ लिखेंगे सर एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर सी भी लेंगे क्या? नहीं सर, नया पार्टनर को नहीं बांटते, रिटर्न ऑफ नहीं करते उसमें। यहाँ आ जाएगा सर टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू कितनी थी सर? तो वो थी 3000 रुपये। गुडविल की वैल्यू 3000। ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3000 को 3:2 में बांट देंगे, 1800। ये कितना आया सर? 1200। तो नरेशन है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है? कैपिटल को लाने की एंट्री। नया पार्टनर आया, कैपिटल लेकर आएगा सर, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लेकर आएगा सर? कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम लाएगा तो लिखेंगे सर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना लाया बेटा? कैपिटल है 30,000 और गुडविल कितना है? कैपिटल है सर 30,000, गुडविल है सर 10,000 और टोटल हो गया ये 40,000। सही है सर। अब इसको बांटने की भी एंट्री करनी है हमें। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर अब सेक्रीफाइस कौन है? तो इसके लिए वर्किंग बनाना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू का ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो। पार्टनर्स का नाम है सर ए। ए का बेटा ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2, यानी 3/5। और बी की अगर बात करें तो बी का है बेटा 2/5। न्यू रेशियो भी चेक करते हैं सर। न्यू रेशियो है 5:3:2। 5:3:2 है, यानी 5/10 है, और ये 3/10। एलसीएम लेंगे, ये 10 आ जाएगा बेटा। 6-5 इज इक्वल टू 1/10। और इसका आ गया सर 10, 4, 3, ये आएगा -1/10। तो बेटा ये दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसके मतलब है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है दोनों का इक्वल है। ये आया 1:1। तो प्रीमियम जो है दोनों में बांटा जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर? एस कैपिटल अकाउंट आएगा,
और साथ में यहाँ पे आएगा बेटा 20 कैपिटल अकाउंट। वैल्यू है 10,000, इसे अगर आप बांटेंगे तो ये बटेगा 5-5 हज़ार करके। हो गया साहब, बताइए समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें? चले आगे बढ़े। आए जी क्वेश्चन नंबर 19। 19 में ध्यान से देखना है 19 को। तो ये प्रोराटा का क्वेश्चन दिख रहा है और इसमें आपसे सिर्फ पूछा गया कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आया। प्रोराटा की सिचुएशन है तो टेबल अब फटाफट बना लो। टेबल अगर याद है आपको, नहीं याद है थोड़ा आगे पीछे देखो, याद आ जाएगा। और टेबल बनाओ। हम्म, चलो अब ये टेबल ऐसे देख लो, एक बार मैच करो जो बनाया है आपने पहले फटाफट। अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ड्यू, एक्सेस एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट एडजस्टेड, ऑफर रिफंड वाली बात करेंगे। तो इसमें हम आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सर 40,000 हमने इशू किए थे, पब्लिक से टोटल 60,000 शेयर्स आ गए, 10 रुपये का एक है, प्रीमियम 10% है, 2 रुपये उसमें एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5 पे, और बाकी पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो पहले तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही निकालते हैं कि सर एप्लीकेशन तो 2 रुपये का था, अलॉटमेंट में 10% प्रीमियम है यानी 1 रुपये प्रीमियम है। भाई प्रीमियम तो हमेशा फेस वैल्यू का निकलता है, तो 1 रुपये प्रीमियम होगा, तो 5 में 1 रुपये प्रीमियम है, इसका मतलब 4+1 है। टोटल जो शेयर्स था, एक फेस वैल्यू एक शेयर की कितने की थी, 10 की थी, तो 6 तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना सर? तो 4 रुपये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है सर, 4 रुपये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आइए सर, इन्होंने बताया 60,000 में से 10,000 शेयर्स को आपने वापस कर दिया, 10,000 शेयर्स को 60 में से, तो इन्होंने बताया कि जो 10,000 शेयर्स थे ना, उनको तो आपने कुछ भी अलॉट ही नहीं किया, 10,000 शेयर्स को मना कर दिए कि जी नहीं है मेरे पास। और 10,000 वाले को टू शिवा हु हैड अप्लाइड फॉर सिमिलर नंबर, यानी 10,000 वाले को हमने कितने दिए, 10,000 ही दिए। अलॉटेड रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। भाई रिमेनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए जी, इन्होंने बोला कि टोटल जो शेयर्स हमारे पास आए थे, कितने आए थे बेटा, 40 इशू करने पे आए कितने थे, 60। तो ये टोटल 60 है और उसमें से हमें सिर्फ देना है 40। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि रिमेनिंग 60 में से 20 का तो हिसाब कर दिया इन्होंने, तो बच कितने गए अब? तो ये कह रहे 40,000 वाले को हमने बाकी पैसे दिए, शेयर्स दे दिए, तो इस 40 में से कितना दे सकते हैं हम अब? तो 30,000 दिए, ये प्रोराटा पे दिए इन्होंने। अब इस हिसाब से एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए वो आपको देख लेने। तो एप्लीकेशन है कितने का सर? सर एप्लीकेशन 2 रुपये का था, तो 1000 के हिसाब से एप्लीकेशन पे यहाँ पे आए होंगे 2,000, ये आया होगा बेटा, सॉरी 20,000, 10,000 था सॉरी वो, और ये कितना है 20,000, और ये कितना आया यहाँ पे 80,000। इस हिसाब से टोटल कितने आ गए सर, 1,00,000, 1,20,000 रुपये आए थे एप्लीकेशन के टाइम पे। जबकि एप्लीकेशन हमने जो मांगा था वो 60,000, 40,000 का मांगा था, तो आना तो टोटल 80,000 ही था। इसका एप्लीकेशन जो है कुछ भी ड्यू नहीं है, इसको तो हमने कुछ लेना ही नहीं था इससे। इसमें बात करते हैं 1000 के हिसाब से एप्लीकेशन आना था, ये जो है ना 10,000 इंटू का 2 आना था इसका, तो ये 20,000 आना था, इसे 20 दिया ही है, इसमें तो एक्सेस 1 रुपये का भी नहीं दिख रहा मुझे। इसका क्या है भाई, इसका आना था 60,000, इसने दे दिए हैं ज़्यादा, तो 80। ये बात समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वही एक्सेस में जाता है बेटा, तो 80 और 60 में से माइनस किया तो कितना आ गया सर, ये यहाँ से आ गया जी 20,000। अब आइए अलॉटमेंट की बारी। तो अलॉटमेंट आप किससे मांगोगे? अरे बच्चा पार्टी, हम इससे तो अलॉटमेंट मांगेंगे ही नहीं, इसके तो हम सारे के सारे पैसे यहाँ पे 20,000 रुपये जो आए थे इसके रिफंड कर देंगे। लेकिन जिसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे उससे अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट है कितने का सर, 5 रुपये का है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने का है,
तो 10,000 पे इस पे हम अलॉटमेंट मांगेंगे। इससे अलॉटमेंट इस हिसाब से मांगेंगे या इस हिसाब से, अलॉटेड के हिसाब से मांगा जाता है। तो इससे मांगोगे, अलॉटमेंट है कितने का, कितना मांगोगे सर? तो इससे हमने 50,000 मांगने हैं सर। अब इसी तरीके से आ जाइए, इससे की बात करी जाए तो इससे हम लोग कितना मांगेंगे सर? इससे मांगेंगे 1.5 लाख। इस हिसाब से अलॉटमेंट पे टोटल पैसे मांगे जाएंगे 2 लाख रुपए। कितने मांगे जाएंगे? और एक्सेस कितना आया हुआ है मेरे पास? तो ये 20,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब बताइए अलॉटमेंट कितना आना चाहिए, ये समझना बेटा। 2 लाख मांगा है, 20,000 आप इसमें अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। ये जो 20,000 एडजस्ट होगा वो किसका है? इसका है, 40,000 वाले का। समझ में आ गई बात? तो ये टेबल हमने यहाँ पे बना के तैयार करो और यहाँ से इसका 20,000 का रिफंड है। चलिए जी, अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन जर्नल एंट्री नहीं मांग रहा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे तब जब ये सिचुएशन रहेगा। क्या है सिचुएशन? कह रहे प्रिया हु अप्लाइड 1200 शेयर्स फेल टू द पे द अलॉटमेंट मनी। बेटा अगर ये लाइनें नहीं होती, ये दोनों लाइनें नहीं होती तो अलॉटमेंट पे पैसे ना हम मांगते 2 लाख माइनस का 20,000, 1,30,000 रुपये मेरे बैंक में रिसीव होने चाहिए थे। 1,80,000 सॉरी, 2 लाख रुपए हमने मांगे जिसमें से 20,000 एक्सेस मिल चुका था, तो कितना बच चुका था? तो इंस्टॉलमेंट पे 1,80 आना चाहिए था। लेकिन जब 1,80 देने की बारी आई तो वहां पे क्या हुआ कि प्रिया ने, जिसने 1,200 शेयर अप्लाई किए थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिए। और ये किस कैटेगरी में बिलोंग कर रही है? सी वाले में। इसका मतलब है प्रोराटा वाली सिचुएशन में है। तो इसका अगर अप्लाइड दे रखा है तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे। रोहन अनदर शेयर होल्डर, रोहन एक और शेयर होल्डर है जिसपे 900 शेयर्स हैं, पेड द कॉल मनी अलोंग विद दी। कह रहे जी अलॉटमेंट के साथ ही इसने कॉल के भी पैसे दे दिए, ये डिफॉल्ट नहीं हुआ है, ये कॉल का भी आपको पैसे अलॉटमेंट के साथ ही दे रहा है। तो जितना अलॉटमेंट मिल रहा है उसमें इसका पैसा आप अलग से क्या करोगे? ऐड कर लोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे आए ये आपको बताना है। तो सर सबसे पहले तो आपको इसने कितना नहीं दिया, क्या नाम है इसका, ये बताना है। तो इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या निकालते थे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। इसमें अप्लाइड दे रखा है तो क्या निकालेंगे? कैसे निकलेगा सर? बोलो जी कैसे निकलेगा? ये है उसका रेशियो 4:3 वाला। इसमें ये अप्लाइड है और ये क्या है? अलॉटेड है। तो 3/4, ये 30,000 अपॉन 40,000, ये 3/4 इनटू का कितना आया जी? तो 900 शेयर्स इसने अलॉट किया था। आइए जी, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, लिखो जी अलॉटेड टू प्रिया, नंबर ऑफ शेयर्स allotted to Priya, निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स allotted to Priya। ये आगे जी 900 शेयर्स। अब प्रिया से देखें कितना पैसा नहीं दिया इसने। अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी, allotment money not paid बाय प्रिया। प्रिया ने कितने नहीं दिए ये हमें कैलकुलेट करना है सर। यहाँ ये जी एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी
एप्लीकेशन मनी इन्होंने कितना दिया था प्रिया ने भाई? एप्लीकेशन का पैसा था बेटा 3 रुपए का, यही था? 2 रुपए का था, सॉरी, 2। और कितना उसने अप्लाई किया था? 1200 अप्लाई किए थे, इस हिसाब से उसने कितने पैसे दिए थे, जबकि उसके बनते कितने थे? एप्लीकेशन मनी ड्यू 900 के हिसाब से उसके सिर्फ बन रहे थे 1800, तो इसने कितना एक्स्ट्रा दे दिया? तो इसे बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन। अब जब इससे हम अलॉटमेंट मांगने गए, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना ड्यू करा अलॉटमेंट? तो बेटा अलॉटमेंट 5 रुपए का 900 करके मांगना था, सही बात है? इस हिसाब से हमें कितने मांगने थे इससे? 4500। और इसने एक्सेस दे रखा था, एक्सेस एप्लीकेशन को हमने एडजस्ट करा तो वो आ गया जी 600 रुपये। माइनस कर लिया, कितना हो गया जी? जी इतना पैसा 3900 नॉट पेड बाय प्रिया। ठीक है जी, अलॉटमेंट पे 3900 प्रिया ने नहीं दिए। अच्छा जी, अब आते हैं एक और कैलकुलेशन, क्वेश्चन ने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। वो कहते हैं जी एडवांस आया था, तो यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एडवांस, कि सर कितना एडवांस आया वो देख लेते हैं। कितने शेयर्स पे एडवांस आया ये बताओ? कह रहे हैं 900 शेयर्स वाले ने, होल्डर ऑफ 900 शेयर्स रोहन ने आपको अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। फर्स्ट कॉल कितने का था? 4 रुपए का था। तो इसका मतलब है कि उसके पास कितने शेयर्स थे? 900। 4 रुपए के हिसाब से उसने कितना दे दिया? तो उसने 3600 रुपये दे दिए जी, एक्स्ट्रा दे दिए। अब आइए थर्ड सिचुएशन, बताइए जी अलॉटमेंट, जहाँ जो पता करना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा जी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, टोटल कितना रिसीव्ड हुआ? अच्छा बेटा फोर्थ कर ले, ये ले, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो अलॉटमेंट मनी आपका ड्यू हुआ कितने का था? टोटल अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितने का था? आपने यहाँ पे लिखा ही था 2 लाख का था भाई। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 5000, 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5, इस हिसाब से 2 लाख रुपए यहाँ से आने थे। अरे पहले समझ लो बेटा, 2 लाख आने थे, इस 2 लाख में एक्सेस आया कुछ, क्या एक्सेस आया था सर? तो एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा आए थे। फिर क्या हुआ? फिर प्रिया ने नहीं दिया कुछ पैसे, वो भी हट जाते हैं। अलॉटमेंट नॉट पेड बाय प्रिया, इसने नहीं दिए। तो आपने मांगे इतने थे 2 लाख, जितना पहले एक्सेस आ चुका था एप्लीकेशन पे वो आपको नहीं मिलेगा जी। अच्छा सर, दूसरा प्रिया नहीं दे रही है, वो भी पैसे नहीं मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, वो क्या मिलेगा सर? कॉल्स इन एडवांस हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेगा।
इन सबको ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का। बताइए किसने, तो उसने अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ये तो फर्स्ट कॉल की बात चल रही है ना। रोहन ने अगर कुछ उसने अप्लाई किया था और एक्स्ट्रा दिया था, तो क्या उसने फर्स्ट कॉल तक का एडवांस दे दिया था? अलॉटमेंट तक ही तो दिया होगा, जो भी होगा तो बराबर हो चुका होगा ना। हम अलॉटमेंट ही तो निकाल रहे हैं, ये अलॉटमेंट है। बस यहाँ तो क्वेश्चन खत्म था, एक्स्ट्रा ये लाइन बोली कि अलॉटमेंट पे रोहन ने एडवांस दे दिया फर्स्ट फाइनल कॉल, तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा। भाई आपने अलॉटमेंट मांगा 5 रुपए के हिसाब से 40 शेयर्स पे 2 लाख, आपके पास वो लोग नहीं आएंगे पैसे देने के लिए जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दे चुके थे। फिर प्रिया ने मना कर दिया कि जी मेरे पास भी नहीं है। कितना मना करा वो हमने कैलकुलेट करा कि प्रिया ने ये वर्किंग नोट करनी पड़ी। नहीं दे रहे हैं तो वर्किंग नोट, अगर दे चुके हैं तब वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, जितना एडजस्ट होके दिया होगा ना उसने भी। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितने का है सर? अलॉटमेंट प्रिया ने कितना नहीं दिया और एडवांस कितना आया? 3600 ना। चलिए बताइए तो अमाउंट टोटल करके बताइए कितना बताया। 1,79,700। हो गया जी। अब ये क्वेश्चन पे अगर ग्रिप नहीं बन रही है तो मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको देता हूँ पहले, कि आप उससे बना लो। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी था शेयर्स में, फिर भी अगर ध्यान से हट जाए तो एक दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं। एक्चुअल में होना ऐसे चाहिए जैसे WCR IFR आपको समझ में आ गया, फटाक से आंसर याद आया, तो वैसे ये सब चीज़ें भी याद आ जानी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं, उसे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये लो जी, ये क्वेश्चन है, या यहाँ पर डबल है, 2 लोग हैं। ये क्वेश्चन हमने क्लास में ही किया था। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000, 10 रुपये प्रीमियम 2 रुपये का, 3 एप्लीकेशन 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइल कॉल है। सेम क्वेश्चन। एप्लीकेशन रिसीव 92, 60 की जगह कितना आ गए 90। 40,000 वाले को क्या किया 30,000, 50 वाले क्या किया 30,000, तो यहाँ पे दो दो है प्रोराटा। फिर 2,000 वाले को मना कर दिया। मोहन जिसके पास 800 शेयर्स है वो कैटेगरी 1 में आता है, किस में आ रहा है कैटेगरी 1। सोहन हु हैड अलॉटेड 600 शेयर्स कैटेगरी 2 में है। दोनों ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो बताओ अलॉटमेंट पे आया कितना। तो भाई पहले तो वही टेबल बन जाएगी, फिर आपको दोनों के वर्किंग नोट बनाने होंगे। इस क्वेश्चन में हमने वर्किंग नोट किसका बनाया था, सिर्फ प्रिया का बनाया कि प्रिया ने कितना नहीं दिया। तो इस प्रिया ने इतना नहीं दिया, कैलकुलेशन करी, तो यही चीज़ दोनों बनेगी। एक क्वेश्चन के में आपको ये कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज हो जाएगा। तो पहले यही बना लो जो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूँ, बना के दिखाओ फटाफट इसको। तो आइए टेबल पे ज़रा, 3 कैटेगरी में यहाँ पे क्वेश्चन था, 40,000, 50,000 और 20,000, अच्छा 2,000। तो एक आ गया जी यहाँ पे आपका 40,000, और कितना है दूसरा, और फिर आ गया जी 2,000। अब 40 वाले को कितना दिया हम लोगों ने बेटा, 30,000, 30,000 दोनों को दिया। तो इसको दिया हमने 30,000, 50,000 वाले को भी दिए 30,000 और इसको दिए 0। एप्लीकेशन था हमारे पास 2 रुपये का प्रीमियम है और 3 रुपये का एप्लीकेशन है। तो 3 से अगर 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन रिसीव आएगा 1,20,000। 3 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 1,50,000 रुपये, और 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6,000 रुपये।
उसके बाद एप्लीकेशन ड्यू की बात करें, ड्यू होता है अलॉटेड से। तो एप्लीकेशन था कितने का सर, ये 3 रुपये का ही, तो ये आया जी 90,000। और ये इसका भी आ गया सर 90,000 ही। और इससे तो हमने मांगा ही नहीं था, इसके तो सारे पैसे जो हैं, 6 का 6,000 ना पूरा का पूरा हमें क्या करना है, रिफंड कर देना। अब एप्लीकेशन एक्सेस की बात करूं तो मिल गया हमें एक भी, जबकि मिलना कितना था, सिर्फ 90,000। तो कितना आया जी एक्स्ट्रा, 30,000। 1.5 लाख से 90,000 के कितना आया सर, ये 60,000 यहाँ से आया। अब इन लोगों का कितना पैसा एक्स्ट्रा है उसके हिसाब से हमें अलॉटमेंट भी चेक करना पड़ेगा। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट में हम पैसे मांगेंगे इनसे 30,000 के हिसाब से। और अलॉटमेंट मनी है कितने का, तो 5 रुपये कर गए। तो 30,000 इंटू का 5 1.5 लाख। तो ये पूरा का पूरा 30,000 रुपये अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो जाने। इसका भी आएगा 1.5 लाख, और इसका जो एक्सेस पैसा था 90,000, ये भी पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सेस एप्लीकेशन 60 था ना, हाँ सॉरी, यहाँ आया जी 60,000 रुपये। तो अब बताइए इसका टोटल करेंगे। ये 92,000 शेयर्स है। यहाँ पे ये कितना इशू किया था, 60, 2,76,000, 1,80,000। ये आया जी 90,000 रुपये। ये 3 लाख रुपये, ये 90,000, और ये आ गया जी 6,000 रुपये। ठीक है सर। अब अगर आपसे पूछा गया कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले, अगर अलॉटमेंट पे पूछे गए तो ये देखना पड़ेगा किसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो इसमें अलॉटमेंट नहीं देने वाले का नाम क्या है, मोहन। 800 शेयर इसने क्या किया था, अप्लाई। 800 शेयर्स अप्लाई किया था कैटेगरी 1 से। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे सर। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड टू मोहन। तो अलॉटेड है बेटा, कितने शेयर्स इसके पास है भाई, इसके पास 800 शेयर्स है। 800 शेयर्स इसने अप्लाई किया था। और ये किस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी इसकी पहली वाली है, फर्स्ट वाली। तो हमें क्या निकालना है, अगर ये क्या गिवन है, 800 क्या दे रखा है, अप्लाइड दे रखा है, हमें अलॉटेड निकालना है। तो अलॉटेड का रेशियो क्या है, 3/4 का रेशियो है। तो कितना आ गया सर, ये 600 शेयर्स आ गए। और उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है, तो यही वर्किंग नोट लिखना है हमें, ये वाला। बस नाम चेंज होगा बेटा, बाकी तो वही रह जाएगा। यहाँ पे क्या नाम था बंदे का, तो यहाँ पे हम मोहन लिख देंगे जी। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। बताइए सर, एप्लीकेशन मोहन ने 800 के हिसाब से दिया होगा या 600 के हिसाब से, और ड्यू कितने के हिसाब से होगा। एप्लीकेशन था कितने का सर, 3 रुपये का। इस हिसाब से कितना हो गया, ये 2,400। और यहाँ पे कितना हो गया, ये 1,800। तो बताओ एक्सेस कितना है, सीधा 600 एक्सेस। ठीक है जी। और ये एक्सेस ना, आप अगर किसी को समझ में आ जाए, ये 800 माइनस का 600 इंटू का 3, यही तो है। तो आप डायरेक्ट भी एक लाइन में भी इसको एक्सेस एप्लीकेशन को निकाल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए इतना कर लिया। अब इसी तरीके से हमें ये पता करना है कि दूसरे बंदे का क्या नाम था, सोहन। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन उसकी तरफ भी जाएंगे बेटा हम लोग। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर। चेक करते हैं सबसे पहले, सोहन के पास 600 अलॉटेड शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई, क्या नाम है, सोहन। किस कैटेगरी में था ये, तो कैटेगरी 2 का रेशियो देख लीजिए, 5:3। लेकिन हमें क्या निकालना, अलॉटेड या अप्लाइड, अप्लाइड। तो 5:3 यानी 5 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रख देंगे जी। और अगर रेशियो नहीं समझ में आ रहा तो टोटल वैल्यू निकाल के रख सकते हैं आप। कितना आ जाएगा सर इसका, बताओ। ये आ गया जी 1,000 शेयर्स। फिर बाकी आपकी वही वर्किंग नोट आपकी ऐसे चलनी है बेटा।
सेकंड वाली, इस वर्किंग नोट में प्रिया का नाम चेंज हो जाना है बस। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? सोहन। बताइए जी, सोहन से कितना मांगेंगे? 600 के हिसाब से एप्लीकेशन मांगेंगे या 800 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से? तो बेटा यहाँ पे आएगा 1000, और यहाँ पे कितना आएगा? 1000 इंटू कितना? 3, और यहाँ पे भी 3, कितना हो गया सर ये? 3000। यहाँ पे ये 1800, कितना एक्स्ट्रा? 1200 रुपये एक्स्ट्रा आया है जी। एक्सेस एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसमें एक बात और थी कि एप्लीकेशन का तो अगर एक्सेस आ गया, लेकिन अलॉटमेंट कितना देना था नहीं दिया, वो कैलकुलेशन हमने शायद नहीं किया, इसमें ही मिस कर गए। अलॉटमेंट नॉट पेड वाली जो कैलकुलेशन है, ये वाली, ये वाली। क्या नाम था पहले वाले का? मोहन। अलॉटमेंट मनी कितना है बेटा? 600 के हिसाब से अलॉटमेंट, इससे 5 रुपये करके आप कितना मांगेंगे टोटल? 3000। और एक्सेस आपका कितना आया था? 600, तो वो माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 2400। तो इसका मतलब इसने 2400 रुपये हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे। ये बात समझ में आ गई? और इसने कितने नहीं दिए ये भी देख लेते हैं सर। दूसरे पार्टनर्स का जो नाम है वो नाम है सोहन, और ये है बेटा आपके पास अलॉटमेंट मनी ड्यू में 600 इंटू का 5 अलॉटमेंट मांगेंगे, इससे ये कितना आ जाएगा? 3000। एक्सेस कितना है? ये 1200, आप इसका माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा सर ये फिर? 1800 रुपये इसने नहीं दिए। तो इन दोनों को अगर देख लिया जाए तो एक ने 1800 नहीं दिए और दूसरे ने कितने नहीं दिए बेटा? 2400 नहीं दिए। क्लियर हो गया ये चीज़? ये कैलकुलेशन समझ में आ गई अब आइए जी यहाँ पे लिखते हैं अलॉटमेंट कैलकुलेशन, जो क्वेश्चन ने पूछा आपसे। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट, या कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कितना हमारे पास पैसे अलॉटमेंट पे आए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल हम अलॉटमेंट कितना ड्यू करेंगे सर? 3 लाख। वेरी गुड। टोटल अलॉटमेंट जो ड्यू होगा वो हमारे पास कितने का हो रहा है? 3 लाख। और जिसने पैसे नहीं दिए उसको हम माइनस कर देंगे, जो एक्सेस आया वो भी माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आया था, एक्सेस एप्लीकेशन। उसके बाद किसने पैसे नहीं दिए थे? क्या नाम था इसका? सोहन ने। नहीं सर, एक ना मोहन ने नहीं दिए थे, मोहन, और दूसरा कौन था? सोहन। इन लोगों ने जितने पैसे नहीं दिए वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए एक्सेस एप्लीकेशन कितना था सर? और मोहन ने कितने नहीं दिए? और सोहन ने कितने नहीं दिए? 1800 ना? कितना मिला फिर? 2,05,800। ये अमाउंट हमारे पास आया। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में था। ये ज़्यादा डिफिकल्ट था कंपैरिजन, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे नया भी सीखने को हमें मिला। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट बी, डिबेंचर्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। निंजा लिमिटेड इशूड ₹50 लाख 10% डिबेंचर 500 ईच। 50 लाख रुपए का डिबेंचर 500 रुपए वाला इशू किया। Pass the necessary journal entries in the books of company for the issue of debentures when debentures were
कह रहा है कि यही क्वेश्चन को अगर आप ये समझ लीजिए कि ये डिस्काउंट पे इशू हुआ है, रिडीम किस पे होगा, प्रीमियम पे। और एक बार इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए आप, ये प्रीमियम पे इशू हुआ है और रिडीम किस पे होगा, प्रीमियम पे ही होगा। तो आप खुद से कोशिश करें एक बार इशू करने की एंट्री को, डिबेंचर इशू करने की एंट्री खुद से करके दिखाइए बेटा। तो सिचुएशन नंबर 1 कि अगर हम जर्नल एंट्री करें, कोई डिबेंचर जब इशू होता है तो हमारी जनरल एंट्री होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री है सर। और इसकी सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, अभी करते हैं उसको भी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और अगर ये रिडीम, सॉरी, अगर क्वेश्चन कहता है कि सर ये रिडीम और इशू दोनों प्रीमियम पे होंगे, तो भाई ये कह रहे हैं इशू प्रीमियम पे हो रहा है लेकिन रिडीम प्रीमियम पे है, इशू डिस्काउंट पे, रिडीम किस पे है, तो प्रीमियम पे जब रिडीम होता है तो यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और जितना यहाँ क्रेडिट करते हैं फिर ये डेबिट में भी आ जाता है, क्या आता है सर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आता है सर साथ में। तो फर्स्ट एंट्री तो ये हो गया। अब इसके बाद है अमाउंट की बारी। तो क्वेश्चन ने अमाउंट के बारे में क्या बोला है, बहुत आसान है बेटा। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बता देता है 50 लाख रुपए का अमाउंट है, तो बेटा डिबेंचर्स की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा वैसी रहती है, चाहे प्रीमियम पे रिडीम हो, इशू हो, डिस्काउंट हो, उससे कोई मतलब नहीं। फेस वैल्यू वाला जो अमाउंट है ना वो आपका डिबेंचर में जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है ना सर, वो आने वाला है 50 लाख। क्लियर है जी, ये 50 लाख ही आएगा आपका। और क्वेश्चन ने बोला कि आप डिस्काउंट पे रेडी इशू कर रहे थे, तो जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो बैंक में पैसा 50 लाख थोड़ी ना आएगा, फिर तो कम आएगा ना। यानी 50 लाख रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, 50 लाख रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, लेकिन उसने डिस्काउंट पे आपको दे दिया। तो बेटा डिस्काउंट पे कितना डिस्काउंट पे दिया, तो 6% ज्यादा वैल्यू आएगा या कम आएगा, तो सिंपल सर 50 लाख में से 6% क्या करेंगे, कम कर देंगे। 3 लाख कम हो जाएगा तो कितना बैंक में आया सर, तो यहाँ पे आ गया जी 47 लाख रुपए। और यही जो है यहाँ पे भी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे सर 47 लाख। अब आइए सर प्रीमियम की बात करें। प्रीमियम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रीमियम कह रहा है जी 10% है। बेटा इसी फेस वैल्यू का 10% है, यही 50 लाख का 10%, तो ये कितना आया जी, 5 लाख रुपए। अब क्रेडिट में 55 है, ऊपर 47 है, कितना हो गया डिफरेंस, तो ये 8 लाख रुपए का आपका लॉस आ गया। सिंपल एंट्री, समझ में आ गई बात। अब ये फर्स्ट मैंने करा तो सेकंड आप करके दिखाओ जी फटाफट। ये लो जी सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड आप करेंगे। इशू डिस प्रीमियम पे हुआ है, इस बार ज़्यादा पैसे आएंगे अगर इशू प्रीमियम पे होगा, रिडीम प्रीमियम पे ही हो रहा है। आइए जी, ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास, बस प्रीमियम की कहानी ज़्यादा आ गई है इसमें। चल बनाओ बनाओ आप लोग जब तक बनाओ। ये वैल्यू यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिख दी। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा भी आएगी, वेरी गुड, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा सर। यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है जी। परसेंटेज डिबेंचर देखो क्वेश्चन में कितना परसेंट है बेटा,
10% है ना, तो परसेंटेज डिबेंचर यहाँ पे 10% रखो। तो टोटल डिबेंचर था कितने का सर? ये 50 लाख यहाँ रखा। तो बेटा ये जो 50 लाख है, क्या उतना ही आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? कितना परसेंट? तो 12% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये आ गया जी 56 लाख। यहाँ पे लेंगे जी 56 लाख। ये भी वैल्यू आ गई साहब आपके 56 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन ने आपको बताया कि प्रीमियम कितना परसेंट है? 12% है। और प्रीमियम रिडम्शन वाला 8% है। तो भाई ये तो है आपका 8%, 50 लाख का। और ये है सर आपका 12%, 50 लाख का। तो ये वैल्यू हो गई जी आपकी 6 लाख। और ये वैल्यू हो गई आपकी 4 लाख। टोटल कर लेंगे 60 लाख और ऊपर डिफरेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपका 4 लाख रुपए। बताइए जी, समझ में आ गई बात यहाँ तक? क्लियर है? अब इसके अलावा आपसे मैं उम्मीद ये करता हूँ कि घर पे ना एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट्स, एडमिशन का आप रिवीजन कर लीजिए। एडमिशन का सिर्फ मतलब 1-1.5 दिन क्या पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट्स एडमिशन का पढ़ लीजिए, ठीक है? उसके लेक्चर निकाल लीजिए, नहीं है तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे ले लीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं।